सभी पशुपालक भाइयों को मेरा राम राम। तो भाई, आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीछे अपने हरियाणा में नगर निगम के इलेक्शन हुए थे, तो उसकी वजह से जो कुरुक्षेत्र में पशु मेला होना था वो कैंसिल कर दिया था गवर्नमेंट ने। तो अभी उसकी नई डेट आ गई है। तो जो अपना 41वां पशु मेला है, अभी 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक कुरुक्षेत्र में इसका आयोजन किया जाएगा। अभी अलग अलग कंडीशन में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं इसके अंदर। तो उम्मीद है इसमें तकरीबन 1500 के आसपास पशु आने की, और 45,000 के आसपास फार्मर यहाँ पे विजिट करेंगे। तो कुछ कंडीशन हैं जिसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो सबसे ज़रूरी सूचना इसके अंदर है कि पशुपालक भाई इतनी दूर से आते हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने स्पेशली ये किया है कि आपको पर एनिमल जो किराया लगा है वो दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे बताया गया है, अगर आप 50 किलोमीटर के अंदर अंदर से कहीं से आ रहे हैं तो आपको 1,000 रुपये पर एनिमल मिलेंगे। अगर आप 50 से 100 किलोमीटर के अंदर के दायरे से आए हैं तो आपको 1,500 रुपये पर एनिमल। 101 से 150 किलोमीटर पर 2,000 रुपये पर एनिमल। 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में 2,500 पर एनिमल। और अगर आप पशुपालक भाइयों 200 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करके आए हुए हैं तो आपको 3,000 रुपये पर एनिमल आपको किराया दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और जितने भी भाई इसके लिए अप्लाई करेंगे उन सभी की डिटेल 20 मार्च 2025 को ये आईडी दिखाई गई है, यहाँ पर आपने मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और गवर्नमेंट की तरफ से आपको फैसिलिटी दी गई है। पशुओं के लिए जितने पशु मेले में पार्टिसिपेट करेंगे सभी के लिए वहाँ पर हरा चारा, पानी की व्यवस्था और रहने का बंदोबस्त फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये गवर्नमेंट की तरफ से है। और जो भी ओनर है, मालिक है पशु का, उसके लिए भी खाने पीने की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर आपको मिलेगी। और जितने भी ओनर हैं जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए एक रिक्वेस्ट है कि वो 29 मार्च 2025 तक शाम 4 बजे तक मेला ग्राउंड पहुँचे, क्योंकि इस दौरान अगर किसी को कुछ भी अपडेट करवाना है, नया रजिस्ट्रेशन करवाना है या रजिस्ट्रेशन की कुछ और फॉर्मेलिटीज है तो वहाँ पर जाकर आप वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर जैसे कि 11 नंबर पे बताया गया है, पर एनिमल जो भी पार्टिसिपेट करेगा उसके कान पर टैग नंबर जरूर होना चाहिए। अगर टैग नंबर नहीं है तो आपका पशु मेले में भाग नहीं ले सकता। इसके अलावा आगे क्या बताया गया है, नंबर 12 पे बताया गया है आपका पशु जो भी पार्टिसिपेट करने लग रहा है, आपने यहाँ से अप्लाई किया ऑनलाइन या अपने हॉस्पिटल में जाकर अप्लाई किया, उसके बाद आप गए मेला ग्राउंड के अंदर, अगर आपके पास ज़रूरी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट है जो आपको लेकर ही जाने हैं। सबसे ज़रूरी आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक और परिवार पहचान पत्र होना चाहिए। तो पशुपालक भाइयों ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी पशु पार्टिसिपेट करने लग रहा है या मान लो उसने प्राइज जीता है तो एट अ टाइम अगर आप ये प्रोवाइड करवाते हो तो आपको गिफ्ट मिलेगा, प्राइज मिलेगा, अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। इसके अलावा
डिपार्टमेंट की तरफ से, जैसे नंबर 15 पे बताया गया है, डिपार्टमेंट की तरफ से 150 बस पर डे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आएंगी। तो जितने भी पशुपालक भाई मेला देखना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई आपसे रुपया नहीं लिया जाएगा। तो आप उन बस में ज़रूर आएं और मेले का आनंद ज़रूर लें। इसके अलावा डिप्टी डायरेक्टर, ये कैटेगरी है जिसके अंदर आप मुर्रा है, हरियाणा गाँव गाय, साहिवाल या देसी वगैरह जो भी है, ये अलग अलग कैटेगरी है जिनके कंपटीशन होने हैं। सबसे पहले अगर बात करें स्पीसीज में, ब्रीड के अंदर, तो मुर्रा के कंपटीशन है। ये अलग अलग कैटेगरी दिखाई गई हैं और तकरीबन मुर्रा कैटेगरी में 7 रिंग होने हैं। तो सबसे पहला है अडल्ट बुल का, मुर्रा ब्रीडिंग बुल, अडल्ट बुल। उसके बाद यंग बुल जो 2 से 4 टीथ है। इसके अलावा तीसरे रिंग में जो मुर्रा बुफेलो की मिल्किंग का सिस्टम है। चौथा रिंग बुफेलो ड्राई। पांचवा रिंग मुर्रा बुफेलो ईफर के अंदर जो 2 से लेकर 4 दांत है। छठा रिंग होना है मुर्रा मेल काफ का, 1 से लेकर 2 साल तक के। सातवां रिंग है मुर्रा बुफेलो फीमेल काफ, 1 से लेकर 2 साल तक की। इसके बाद हरियाणा के कंपटीशन, हरियाणा गाय के 8वां रिंग होना है हरियाणा अडल्ट बुल का। इसके अलावा काव का मिल्किंग के अंदर है, काव का ड्राई के अंदर है, काव जो ईफर है 2 से लेकर 4 दांत, उनका कंपटीशन है। और साहिवाल के अंदर देखो आप, रिंग नंबर 13 साहिवाल के कंपटीशन है मिल्किंग के अंदर, ड्राई काऊ में। इसके अलावा ईफर के अंदर 2 से 4 दांत और साहिवाल बुल का है। इसके अलावा अलग अलग कंपटीशन आप देखो, इसके अंदर गिरागी, थार पारकर, अलग अलग कैटेगरी है। तो इनमें मिल्किंग का, जैसे जो रिंग नंबर 17, 18, 19, 20 है, तो जो अलग अलग कैटेगरी की गाय हैं उनका मिल्किंग का कंपटीशन है। और लास्ट में रिंग नंबर 21 जो बुल है इन कैटेगरी में, राठी, गिर, थार पारकर, इनका कंपटीशन अलग से है। इसके अलावा अगर क्रॉस ब्रीड की बात करते हैं तो ये है रिंग नंबर 22 कैटेगरी नंबर 5 में। क्रॉस ब्रीड का कंपटीशन है मिल्किंग के अंदर, ड्राई में जो क्रॉस ब्रीड काऊ है ईफर के अंदर 2 से लेकर 4 दांत। और फिर रिंग नंबर 25 में क्रॉस ब्रीड बुल है जो उनका। और जैसे कि आपने पता है हरियाणा गवर्नमेंट गौशाला के एनिमल है उनके ऊपर भी स्पेशल फोकस करती है, तो उनके लिए अलग से रिंग है। रिंग नंबर 26 में गौशाला के एनिमल जो काऊ है वो मिल्किंग के अंदर, रिंग नंबर 27 में ड्राई काऊ। इसके अलावा 28, 29, 30 में जो हरियाणा बुल है, साहिवाल बुल और जो ईफर है, इनका कंपटीशन रहेगा। अगर घोड़े की बात करें, घोड़े है या डंकी वगैरह है, तो उसके लिए अलग अलग कंपटीशन है। जैसे और उसका 2 या 2 से ज़्यादा दांत वाले उनका रिंग नंबर 31, 32 में और स्मेर हो गए, 33 में कोल्ट। ये अलग अलग कैटेगरी है भाई साहब, इनकी एज के हिसाब से, ये इनके स्पीसीज नहीं, इनकी ब्रीड के हिसाब से ये अलग अलग वेराइटी यहाँ पे 34, 35, 36, 37 नंबर पे। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर कैमल का भी देखने को मिलेगा। मेल कैमल है 38 नंबर रिंग, 39 वाला जो सी कैमल है। शिप के भी अलग अलग कंपटीशन है, जो 40, 41, 42, 43 के अंदर है।
अडल्ट अडल्ट के अंदर 6 से ज़्यादा टीथ है इसके अलावा ग्रुप ऑफ 3 अडल्ट नैली जो भी शिप है बेड के अंदर, तो ये उनकी कैटेगरी होगी भाई साहब। इशारडेल शिप, ये फिर से शिप की कैटेगरी आ गई। 44, 45, 46, 47 नंबर पे अडल्ट जिसमें 6 से ज़्यादा दांत उसके। अच्छा, ग्रुप ऑफ 3 इशारडेल अडल्ट, इसके अंदर भी अडल्ट शिप का कंपटीशन रहेगा। अगर आप गोट की बात करें, बक अडल्ट, तकरीबन ये शिप और गोट में 6 दांत से ज़्यादा, इन्हीं के कंपटीशन ज़्यादा रहेंगे। गोट का मिल्किंग के अंदर भी है रिंग नंबर 49 के अंदर, किसी भी एज की गोट है उसका मिल्किंग का होना वहाँ पर। और रिंग नंबर 50 में जो यंग गोट है 4 दांत से कम है जो। साथ ही साथ यहाँ पर आपको सुअर पिगरी का भी आपको देखने को मिलेगा। अडल्ट सुअर है या ग्रुप ऑफ 3 विद पिगलेट ओनली, जो बच्चों के साथ है, रिंग नंबर 52 में। रिंग नंबर 53 में जो यंग पिग है 6 दांत 6 मंथ से कम वाले, उनका कंपटीशन होना है। तो पशुपालक भाइयों, यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये भी जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और जो कंसोलेशन प्राइजेज है ऑल कैटेगरी में, सभी कैटेगरी में वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जैसा नोट नंबर 2 है, किसी भी फार्मर भाई को अलग से कुछ भी नई कैटेगरी में अगर कंपटीशन करवाना है तो कम से कम 8 एनिमल उस कैटेगरी में होना चाहिए, तो वहाँ पर नई कैटेगरी में कंपटीशन करवाया जाएगा ऑन द स्पॉट। सबसे महत्वपूर्ण सूचना नंबर 3 पर, अगर आपका पशु एक से ज़्यादा बार प्राइज जीतता है तो डिपार्टमेंट की तरफ से उसको सिंगल एक बार ही प्राइज दिया जाएगा, जिसकी वैल्यू, जिसकी अमाउंट, जिसमें धनराशि ज़्यादा होगी। अलग अलग कंपटीशन के लिए अलग अलग आपको पे नहीं किया जाएगा, एक पशु को एक ही इनाम मिलेगा। नंबर 4 पर है, किसी भी कैटेगरी में कम से कम 8 एनिमल होने चाहिए, अगर 8 से कम है तो वहां पर कंपटीशन नहीं होगा। और अगर 3 से 7 एनिमल है तो जो भी जज है उन पे डिपेंड करता है, तो वो उस कैटेगरी को करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। अगर करवाते हैं वो, तो जो उसके विनर है उनको फर्स्ट, सेकंड तो उनको फर्स्ट और सेकंड की जगह सेकंड और थर्ड प्राइज दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ और बातें जिनकी अभी बात करेंगे। फॉर्मेट, जो पर एनिमल पर फार्मर पशुपालक भाई को भर के लेकर जाना है या अपने नियर बाय हॉस्पिटल, तो वहाँ पर जाकर आप भर सकते हो उसने। सबसे ज़रूरी है इसमें जो ओनर है उसका नाम, उसके फादर का नेम, आपका प्रॉपर एड्रेस, किस गांव से हो और क्या तहसील है आपकी, क्या डिस्ट्रिक्ट है, परिवार पहचान पत्र हो गया, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी पशु लेके जा रहे हो आप, उसकी ब्रीड क्या है, उसकी एज क्या है, उसका लैक्टेशन टाइम कौन सा है, किस कैटेगरी में आप उसको पार्टिसिपेट करवाएंगे। और सबसे ज़रूरी, अगर उसके ऊपर जो टैग लगा हुआ है 12 नंबर का, वो सबसे ज़रूरी है, उसके बगैर आपके पशु को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। देखो, हरियाणा गवर्नमेंट अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए टारगेट देती है कि आप
कम से कम इतने पशु लेकर आने हैं। तो जैसा कि डिपार्टमेंट की तरफ से बताया गया है, अम्बाड़ा के लिए टारगेट है एनिमल का 25, भिवानी 80, चरखी दादरी 60, फरीदाबाद 20, फतेहाबाद 40, गुड़गांव 20, हिसार 130, झज्जर 120, जींद 130, कैथल 100, करनाल 120, कुरुक्षेत्र 120, महेंद्रगढ़ 40, नूह पुलवल 20-20, पंचकुला 25, पानीपत 80, रेवाड़ी 60, रोहतक 120, सिरसा 50, सोनीपत 70, यमुनानगर 50। तो टोटल 1500 एनिमल का टारगेट है गवर्नमेंट का, और शायद 150, 1500 नहीं, 1500 से बहुत ज़्यादा पशु आने की संभावना रहती है इसके अंदर। ये तो पर डिस्ट्रिक्ट टारगेट दिए जाते हैं डॉक्टर को कि कम से कम आप मतलब इतने पशु लेकर आए एक डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर गवर्नमेंट ने बसेज का शेड्यूल भी बताया है कि किस डिस्ट्रिक्ट से कितनी बसें आएंगी। ये बसें डेली चलेंगी, 30 तारीख को भी, 31 को और 1 अप्रैल को भी। तो जैसा कि जिस डिस्ट्रिक्ट से जितने पशु आएंगे उसी के हिसाब से मानो बस का इंफॉर्मेशन दी गई है कि कहाँ से कितनी बस चलेगी। अब देखो अम्बाड़ा के अंदर से डेली 6 बसें चलेंगी, टोटल 18 बसें। भिवानी हो गया 7 बसें, चरखी दादरी से डेली 5 बसें, टोटल 15 बसें चलेंगी वहाँ से। फरीदाबाद से डेली 2 बस, फतेहाबाद से डेली 5 बस, गुरुग्राम से डेली 3 बस, हिसार से 8, झज्जर से 8, जींद से 12, कैथल से 12, करनाल से 15, कुरुक्षेत्र से 16, महेंद्रगढ़ से 4, नूह पलवल से 2, पंचकुला 2, पानीपत 5, रेवाड़ी 4, रोहतक 8, सिरसा 4, सोनीपत 4, यमुनानगर 16। तो डेली 150 बस चलेगी और इन 3 दिनों में 450 बस चलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। तो किसान भाइयों सभी से रिक्वेस्ट है मेले के अंदर ज़रूर पहुँचे, क्योंकि वहाँ पर नई नई ब्रीड आपको देखने को मिलती है, नए नए पशु देखने को मिलते हैं। उसके साथ ही साथ वहाँ पर जो कंपनियाँ आएंगी उनसे कुछ सीखने को मिलेगा आपको। तो सभी किसान भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद आपका।